नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एकादशी के बारे में। वैष्णव धर्म में इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये 11वां दिन इतना खास क्यों है। तो सवाल यही उठता है कि ये 11वां दिन आखिर है क्या। एकादशी, इसका मतलब जैसा कि नाम से ही पता चलता है 11वां दिन। ये वैदिक कैलेंडर के हिसाब से हर चंद्र महीने में आने वाली एक बहुत ही खास और नियमित तिथि है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसी 11वें दिन की। इसकी कुछ बेसिक बातें समझते हैं। देखिए, एकादशी महीने में 2 बार आती है। एक बार जब चांद बढ़ रहा होता है, जिसे हम शुक्ल पक्ष कहते हैं, और एक बार जब चांद घट रहा होता है, यानी कृष्ण पक्ष में। ठीक है, तो ये तो हो गया कि एकादशी कब आती है। पर इस दिन किया क्या जाता है? इसकी जो सबसे मुख्य प्रथा है वो है उपवास, यानी व्रत रखना। और हाँ, ये उपवास सिर्फ खाना छोड़ने तक सीमित नहीं है। इसका एक बहुत गहरा आध्यात्मिक मकसद है। मन और इंद्रियों पर कंट्रोल पाना और उन्हें स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ मोड़ना। दिलचस्प बात यह है कि ये व्रत कई तरह से रखा जा सकता है। देखिए, इसमें अलग अलग लेवल्स हैं। कोई सिर्फ एक बार शाम को भोजन करता है, तो कोई सिर्फ फल और दूध पर रहता है। कुछ लोग और सख्ती से इसे करते हैं और सिर्फ पानी पीते हैं। और सबसे कठिन होता है निर्जला, जिसमें पानी भी नहीं पिया जाता। तो अपनी अपनी क्षमता और संकल्प के हिसाब से लोग इसे अपनाते हैं। अच्छा, एक मान्यता ये भी है कि इस दिन कुछ खास तरह के अनाज जैसे चावल, गेहूं, दालें, इनमें पाप का वास होता है। इसीलिए एकादशी के उपवास में इन चीजों से बिल्कुल परहेज किया जाता है। अब बात करते हैं इस प्रथा के पीछे की कहानी की। आखिर ये सब क्यों किया जाता है? इसे समझने के लिए एक बहुत ही रोचक पौराणिक कथा है, मोहिनी की कथा। ये कहानी शुरू होती है बहुत पहले, समुद्र मंथन से, जब देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत निकालने के लिए विशाल सागर को मथा था। और जब मंथन से अमृत निकला तो फिर क्या था? दोनों ही पक्ष उसे पाने के लिए उत्सुक हो गए। आखिर अमर कौन नहीं होना चाहता? वह ये कि असुरों ने झपट कर अमृत पर कब्जा कर लिया और बस वहीं से ब्रह्मांड का पूरा संतुलन बिगड़ने लगा। एक बड़ा संकट खड़ा हो गया। लेकिन कहानी में असली मोड़ तो अब आता है। असुर अमृत के नशे में चूर थे और तभी वहां मोहिनी का आगमन होता है। उनकी सुंदरता से असुर पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गए थे। तो इस बिगड़ती हुई व्यवस्था को संभालने के लिए भगवान विष्णु ने एक स्त्री का रूप लिया, मोहिनी का, जो इतनी सुंदर और आकर्षक थी कि उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता था। बस फिर क्या था, असुर तो मोहिनी के रूप में ऐसे खोए कि उन्होंने अमृत उनके हवाले कर दिया और मोहिनी ने बड़ी ही चतुराई से वो सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। इस तरह दुनिया का संतुलन फिर से कायम हुआ। तो ये कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसमें एक गहरा संदेश है। जिस तरह मोहिनी ने असुरों के मोह और भ्रम को तोड़ा, ठीक उसी तरह एकादशी का व्रत सांसारिक लगाव और भ्रम के पर्दे को काटने में मदद करता है। यही इसका असली आध्यात्मिक मकसद है। तो इस पूरी प्रथा का असली उद्देश्य क्या है? चलिए इस पर बात करते हैं। हाँ, ये सच है कि कई कथाओं में एकादशी व्रत के सांसारिक फल भी बताए गए हैं, जैसे कोई बड़ा पुरस्कार मिलना। लेकिन इसका जो असली लक्ष्य है वो इससे कहीं ज्यादा गहरा और आध्यात्मिक है। मतलब एक तरफ है सांसारिक फल, जैसे एक समृद्ध राज्य मिलना या एक गुणी पुत्र का जन्म। लेकिन दूसरी तरफ है इसका परम लक्ष्य, जो है मोह, यानी भ्रम को खत्म करना, और ईश्वर के प्रति गहरा प्रेम, यानी भक्ति को जगाना। और इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं कि क्या ये प्राचीन अनुष्ठान जो मन को डिसिप्लिन करने और भ्रम को दूर करने की बात करते हैं, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें एक तरह की मानसिक स्पष्टता, एक क्लैरिटी दे सकते हैं? सोचने वाली बात है।